और यूपी बिहार न केहू से कम बा, यूपी बिहार न केहू से कम बा, इलाहाबादी इलाहाबादी है रानी बड़ा दम्बा, इलाहाबादी है रानी बड़ा दम्बा। हाँ तो प्रयागराज हो। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, वाह क्या बात। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। तो ये सब जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज को जो है आज हमारे एक भाई हैं अमित यादव, जो कि लोकगीत और जो है भोजपुरी के जो है एक उभरते हुए कलाकार हैं, और जो कि इतना अच्छा जो है सुरीली आवाज़ में जो है आज जो है माँ सरस्वती की जो है इनके ऊपर जो है इतना आशीर्वाद है कि जो है आज जो है एक उभरते हुए जो है ये चेहरा जो है प्रयागराज में आ चुके हैं। तो इनका जो है हमको इंटरव्यू लेने का जो है हमको जो है एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज जो है हम इनको जाने कि हमारे अमित भैया जो है बहुत अच्छे गायक हैं। तो हमने कहा कि चलिए ठीक है, हम भी चलते हैं कि इंटरव्यू लेते हैं। और ये प्रयागराज का एक जो है बहुत ही गाना एक अच्छा गाए थे, वो गीत गाते हैं। तो आइए मैं इनसे इनके मुखार बिंदुओं से जो है मैं इनका परिचय पूछूंगा, ये कहाँ के निवासी हैं और क्या करते हैं। पहले इनका परिचय हो जाता है। क्या नाम है भैया? अमित यादव मेरा नाम है जी जी। कहाँ के रहने वाले भैया आप? मैं मूल निवासी गाजीपुर ज़िले का हूँ और मैं अब जो है प्रयागवासी हो गया हूँ। जी झूसी में मेरा मकान है और अब मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा स्टूडियो है। जी। अच्छा, परिवार के बैकग्राउंड क्या रहा है? परिवार का पहले बताइए। परिवार में मेरे मैं अपने बाबा के यहाँ से शुरुआत करता हूँ। जी क्योंकि लोग बाबा से ही शुरुआत करते हैं, उससे पीछे तो बहुत जब गहन अध्ययन करना होता तब लोग जाते हैं। जी मेरे बाबा जो है पशु डॉक्टर थे जी और मेरे पिताजी भी पशु डॉक्टर, जी और उसके बाद मैं जो है कलाकार बन गया जी। और मुझे मेरी माताजी जो हैं वो उनको बहुत लगाव था संगीत से। जी। उनको जो है अगर कोई गीत गा रहा है, कोई गाना गा रहा है, तो वो पढ़ी लिखी तो है नहीं वो जी। उस समय के लोग पढ़े लिखे कहाँ होते थे, तो लेकिन वो सुन करके वो पूरा गीत आपको याद करके सुना देंगे। जी। तो ये कला उनके अंदर थी और उनसे जो है गीतों से लगाव, संगीत से लगाव मेरे अंदर भी आया। जी जी। अच्छा, ये बताइए, ये आप जो है गाने का शुरुआत जो है स्टार्टिंग कब से किए थे? जी, मैं छोटा सा था गांव में अपने गाजीपुर मोहम्मदाबाद में। तो जब क्या होता था कि बगल में हमारे एक चाचा जी थे, परिवार के ही हैं, तो वो ट्रैक्टर लेकर के खेतों में जुताई करते थे, तो उस पर वो गाना चला देते थे। उस समय का दौर था, वो सब बिरहा लोकगीत इस टाइप का चलता था। जी। तो उसको मैं सुनता था और ट्रैक्टर के पीछे पीछे दौड़ता था सुनने के लिए, कि मतलब कि जब ट्रैक्टर का मुंह उधर हो जाता था तो गाने की आवाज़ नहीं आती थी, फिर इधर हो जाए तो इधर हो जाए, तो मतलब ये सुनते सुनते हम लोग खेतों में मिट्टी अब जुताई हेंगाई रहती थी, तो मतलब कूदने में खेलने में अच्छा लगता था। तो ऐसे ही हम लोग जो है गाँव के मतलब गांव की उसमें संस्कृति में रहे हैं। तो जो भी लोग गांव की संस्कृति में रहे होंगे वो सब जानते होंगे, ट्रैक्टर के पीछे दौड़ते थे। कभी ट्राली लगी रहती तो ट्राली के पीछे पकड़ के जोते थे, ट्रैक्टर वाला रोक के दौड़ा के मारता था हम लोगों को। तो ये सब हम लोगों ने भी किया है इस चीज़ को। और बैलगाड़ी जब गाँव में आती थी तो बैलगाड़ी वाला अपना बैलगाड़ी चलाता था, उसके पीछे हम लोग कूद के बैठते, जब वो पीछे मुड़ के देखता था तो भाग जाते थे। तो ये दौड़ था। और कभी कभी गाना सुनने को मिलता था, गाना रोज़ नहीं सुनने को मिलता था, क्योंकि गाना सुनने के लिए टीवी भी नहीं थी, न तो रेडियो हम लोग के हाथ में था। और जब कोई ट्रैक्टर गांव में आता था, या तो गांव में किसी की शादी होती थी, जब शादी होती थी तो वही 12-1 बजे वो साउंड वाला आता था अपना घर पे, एक पूरब की तरफ एक पश्चिम की तरफ, वो अपना हारन लगा देता था और कैसेट निकाल कर आशिकी का गाना, तो कहीं उसका फिल्म क्या नाम है, सिलसिला फिल्म का, तो कोई फिल्म मतलब पुरानी फिल्मों का, लावारिस का, ये सब गाने बजाते थे, तो हम लोग जो है गाने सुनते थे। अच्छा भैया, आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि ये बताइए कि जो भोजपुरी गाने जो है ये बजाए जाते हैं और फिल्मी गाने बजाते हैं, और जो पहले के गाने थे जो लता मंगेशकर लोग गाया करते थे, आज जो है लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही, उनके गाने आज भी जो है चल रहे हैं, लोग उसको सुनना क्यों नहीं पसंद करते हैं? आजकल देखिए जो दौर जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है। जी जी। हम लोग कहते हैं ज़माना बदल गया है, ज़माना बदल गया। ज़माना नहीं बदला, सब कुछ वैसे ही है। आज जैसे हम लोग यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं इस पर, जी जी, और आपका बचपन या हमारा बचपन रहा होगा कि हम लोग बोरे पे बैठते थे। जी, तो आज भी कोई ना कोई बोरा पे बैठता होगा जी, आज भी। और जिस समय हम बोरे पे बैठते थे कोई इस लकड़ी की कुर्सी पे बैठता होगा। जी।
तो कहते हैं ज़माना नहीं बदला है, हमारी दिन दशा बदल गई है। जी। लेकिन दिन दशा बदलने के साथ साथ क्या है कि लोग गीतों को जो है बदलने लगे। जो भोजपुरी गाने हैं उनको लोग ज़्यादा सुनने लगे, अश्लील गीतों की तरफ भागने लगे, गंदे गीतों में लोगों को मज़ा आने लगा। लेकिन जो आज भी जो व्यक्ति हैं भोजपुरी गानों को नहीं पसंद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर लता जी का गाना बज जाए, रफ़ी साहब का गाना बज जाए, किशोर जी का, मुकेश जी का, तो लोग ठहर जाते हैं। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, क्या बात। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। तो ये लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। सब जो गीत हैं, मैं इन गीतों को कभी मैं इस तरीके से नहीं गाया कि मैं गाऊं तो लोग ताली बजावें या मैं गाऊं तो लोग पैसा देने लगें। मैं कोई भी गीत गाता हूं तो जो गीत मुझे अच्छा लगता है और जो मेरे दिल को टच करता है, ऐसे गीतों को मैं गाता हूं और अपनी एक अलग दुनिया में खुश रहता हूं। जी। अच्छा, आज जो है सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न आपने पूछ दिया, जो कि अभी तक मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मतलब ऐसा कभी प्रश्न कोई पूछेगा। और मैं लोगों को अक्सर देखता था, किसी से कोई पूछता था कि आपकी फेवरेट फिल्म बताइए, फेवरेट गाना बताइए। जी। तो ऐसे तो देखिए फेवरेट गाना होता क्या, कौन सा है? आपका कोई ऐसा गाना होगा जिस गाने को सुनने के बाद, आपको उस दौर की याद आती होगी। जी। जैसे अभी आशिकी फिल्म का आप गाना सुनेंगे तो हो सकता है वो गाना कहीं ना कहीं आपने जब जीवन में पहली बार सुना होगा तो उस समय आप कहाँ खड़े थे, उस आसपास कौन खड़ा था। तो जब भी आप उस गाने को आप 2025 में भी सुनेंगे तो आपको वही 1990 का या 1995 का दिन याद आएगा। जी। तो हर गाने कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं, तो हर गाने के एक अलग फीलिंग्स है और हर गाने का एक अलग लगाव हमारा है। तो बहुत सारे गाने हैं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में भी हैं और आपके हिंदी में भी हैं, पंजाबी में भी हैं, बंगाली गाने हैं, कुछ गाने जो मुझे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन उनका म्यूज़िक ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं वो टच कर रहा है। कुछ असमिया गाने हैं जी। तो हर तरह के वो जो भाव होते हैं। तो फेवरेट गाने में तो मैं बताऊं कि आपको रफ़ी साहब के जितने भी गाने हैं जी वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुकेश जी के जो गाने हैं वो मेरे फेवरेट हैं। लता जी का एक गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिसको मैं सुनाऊंगा आपको। जी। ये शायद मुझे लगता है कि आप जो दर्शक देख रहे हैं उनका भी ये फेवरेट गाना होगा और हर व्यक्ति का एक गाना फेवरेट होगा। लेकिन इस गाने का एक समय है, एक माहौल है, और वो जब दौर से जो बंदा गुजरेगा उस हर व्यक्ति को ये गाना अच्छा लगेगा। जी। अच्छा, आज के समय में जो है देखते हैं जितने भी नवयुवक हैं, हमारे भाई हैं जो देख रहे हैं, नवयुवक जो हमारे भाई हैं वो भोजपुरी गाने को जो है सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। देखिए, भोजपुरी गाने को लाइक करने वाले युवा हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी बटी हुई है। जी। आप बहुत सारे युवा आपके गांव में ऐसे होंगे जी कि उनको भोजपुरी गाने से लगाव नहीं होगा, मतलब भोजपुरी मतलब अश्लील गानों से। जी। गाने तो हर तरह के हैं, लेकिन जो गंदे गीत हैं वो किसी को नहीं पसंद आते होंगे। कुछ ऐसे लोगों को ही पसंद आते होंगे जिनको समझ ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। अब भोजपुरी गाने सबसे तीखा प्रहार कहाँ करते हैं? जैसे अब ये घर में हम लोग बैठे हैं जी, और ये बगल से सड़क गई हुई है, अब यहाँ से डीजे बज रहा है और जा रही है गेस्ट हाउस में बारात जी। यहाँ गाना बजा दिया कि ढोड़ी चटना वाला, अब यहाँ से गंदा गीत ढोड़ी चटना बजा दिया। अब बताइए ये ढोड़ी चटना हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ऐसे जा रही है। और यहाँ पर मान लीजिए परिवार के लोग बैठे हैं, बाप बैठा है, बेटी बैठी है, माँ बैठी है, और यही सब बैठ के खाना खा रहे हैं, और डीजे यहाँ से आधा घंटा तक यहीं बज रहा है जी। अब ये बताइए कि वो डीजे वाले किसी बंदे ने कोई अश्लील हरकत यहाँ नहीं किया, किसी ने गाली नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाना इस परिवार में सबके कानों में जब जाएगा तो एक दूसरे से आंखें मिलाने में ये संकोच करने लगेंगे। तो जो गाना बनाया है ऐसा गाना उसको सोच के बनाना चाहिए ना।
भैया कुछ लोग की मानसिकता ये होती है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में। पहली चीज़ तो मैं बता दूं आपको, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो कि शिक्षित हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं, लेकिन कुछ ऐसे 5% ऐसे घुस गए हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से और शिक्षा से कोई मतलब ही नहीं है। जी जी। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो मतलब उनका टारगेट रहता है कि गंदा डाल दो, चापम चाप ये सब अश्लील गाना गा दो, हिट हो जाओगे, कल खेसारी लाल बन जाओगे, परसों सुपरस्टार बन जाओगे, ये उसके बाद तुम्हारे पीछे जनता घूमने लगी। तो भैया जनता घूमने लगी, इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से आप करेंगे तो जनता अगर आपके पीछे घूमेगी तो कैसी घूमेगी? वैसा ही घूमी जैसे तू आहा। तो कहीं ना कहीं आप भोजपुरी गाना, जी जी, भोजपुरी गाने आप भरत शर्मा जी के उठाकर देख लीजिए, गोपाल राय जी के उठाकर देख लीजिए, शारदा सिन्हा के उठाइए, मदन राय को उठाइए, मनोज तिवारी जी का उठाइए, कल्पना जी का उठाइए। इनका गाना आप शहर के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो सुने होंगे। जी जी। लेकिन अश्लील गीत जो आप सुन रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास, किसी बड़े अधिकारी के पास, किसी के पास आप लेके जाइए और पूछिए कि ये गाना सुने ढोली चटना, तो वो शायद आपको भगा दे वहाँ से, वो सुना ही नहीं होगा। लेकिन भरत शर्मा जी का गाना निमिया के डाल मैया, तो ये सब गाने जो है सब लोग सुनते हैं। अच्छा, अभी जो है आप मिट्टी का जो है गीत गाए थे, अभी बहुत अच्छा लगा, तो वो एक गाना सुना दीजिए दर्शकों को, क्योंकि माटी से जुड़ा हुआ हमारा जो देश होता है, गांव होता है, आज सभी लोग जो है माटी से ही जुड़े हैं। अगर ये धरती ना होती तो आज हम लोग यहाँ पे ना होते। माटी का, मैं अभी माटी से जुड़े की बात आई तो दूसरा गाना मुझे याद आएगा, पवन जी का गाया हुआ है जी जी। कि माटी के बनल शरीरिया, बहुत बढ़िया। माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई, केहू कुछ लेके नहीं जाई, हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। बहुत बढ़िया गाना गाया भाई साहब, इसके लिए जो है बहुत हमारा जो है दिल जो है अंदर से झूम उठा कि आज ऐसा गाना जो है आज पहली बार आप हमको सुनने को मिला। ऐसे गाने कम सुनने को मिलते हैं, मगर आज हमारे अमित भैया ने जो गाना सुनाया वो आपको कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्योंकि अमित भैया जो एक ऐसे कलाकार हैं, जो ऐसे उभरते हुए चेहरा हैं कि आज इनको जो है बताने की जरूरत नहीं है, अपने नाम को जो है ऐसे मोहताज नहीं है कि आज जो इनका नाम कौन नहीं जानता है। तो ये कई फिल्म इंडस्ट्रीज में काम कर चुके हैं, भोजपुरी के ऐसे जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ पर भी बहुत सारे कलाकार, यहाँ शूट भी हो चुका है फिल्मों का। जी जी। और कलाकार आते हैं और अच्छे कलाकार हमारे स्टूडियो में जो है अच्छे कलाकार गाते हैं। अश्लील गीतों की रिकॉर्डिंग मेरे यहाँ नहीं होती है, जी जी, क्योंकि मेरे यहाँ जो भी गाने हैं पारंपरिक गीत होते हैं, समाज में जो अच्छे गीत बजने वाले हैं उसी गीतों की रिकॉर्डिंग होती है, अच्छे सुरीले सिंगरों की रिकॉर्डिंग होती है। पैसा कमाऊ टाइप का मैं स्टूडियो नहीं है कि नहीं किसी भी सिंगर को बुला के कहें कि भैया तो से बढ़िया तो यार रफ़ी साहब नहीं गावत रहे, तो ऐसे लोगों की जो है नहीं है, कुछ स्टूडियो वाले ऐसे हैं। जी जी। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी जो है कितने यहाँ पे जो है कलाकार आ चुके हैं गाने के लिए, और कितने जो है यहाँ पे फिल्में बना चुके हैं लोग? अभी देखिए यह यहाँ पर जो है 2-3 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जो हमारे आसपास में। एक फिल्म हुई थी आस्की, खेसारी लाल जी की हुई थी। हाँ हाँ, ये यहीं सामने हुआ था, ये जहाँ से आप लोग मुड़ करके आए हैं यहीं पर हुआ था। और एक जहाँ हम लोग बैठे हैं यहाँ पर फिल्म हुई थी कलयुगी ब्रह्मचारी। ये जो एरिया दिख रहा है आपके सामने, यहाँ हुआ था। अरविंद अकेला कल्लू जी की फिल्म है और उसके डायरेक्टर हैं अनिल उपाध्याय जी, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। और एक फिल्म थी जय माँ विंध्यवासिनी, तो यही बगल में ही सब लोग रुके थे, यहाँ लोकेशन आसपास का ही है। जय माँ विंध्यवासिनी फिल्म रिलीज भी हो गई है। जी जी। और एक फिल्म बनी प्रयागराज जी, अभी जो 19 में शूट हुई थी अर्धकुंभ के समय, और वो फिल्म रिलीज हो गई है और आपके सिनेमा घरों में, पूरे इंडिया में सिनेमा घरों में लगी हुई है। और जल्द ही जल्द वो यूट्यूब पर भी आ जाएगी, टीवी पर भी आ जाएगी। जी जी। तो जो दर्शक नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब से, टीवी से देख लेंगे। और हमारी अगली फिल्म आने वाली जिसका नाम है कलयुगी ब्रह्मचारी, उसमें मैं पंडित जी के कैरेक्टर में हूँ। और शॉर्ट फिल्म हम कर रहे हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर के, इलाहाबाद के लोकल कलाकारों को लेकर के हम फिल्म बना रहे हैं जो सामाजिक मुद्दों को लेकर के फिल्म है। एक फिल्म हम बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मुनिया जी। एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की कहानी है जो गांव की रहने वाली है। तो बहुत ही मार्मिक कहानी है, मतलब कि आप उसको देखेंगे तो आप उसको महसूस करेंगे। जी जी। तो ऐसी कहानियों को मैं लिखता हूँ अकेले, यहाँ बैठे बैठे मैं लिखता ही रहता हूँ। जब खाली समय रहता है तो कहानी लिखता हूँ। अच्छा भैया, आप राइटर भी हैं? मैं राइटर नहीं हूँ,
लेकिन होता क्या है कि जैसे हर आदमी के अंदर कुछ लिखने का होता है, और बस मैं अपने भाव को जो है गीतों के माध्यम से कहता था, अब कलम के माध्यम से भी शुरू कर दिया हूँ। जैसे आप लोग पत्रकार हैं, तो आप लोग पत्रकारिता के दौर में आगे बढ़ते बढ़ते अपडेट हो गए आप लोग। अब लोग रिकॉर्डिंग के माध्यम से पत्रकारिता हो रही है। पहले की पत्रकारिता आप लोग पेन से करते थे, कागज़ पर आप लोग लिखते थे। तो उसी तरह हम लोग जो है अपडेट हुए हैं हम लोग भी, अब धीरे धीरे तो लेखनी करते हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि आज के दौर में कहते हैं ना कि अपने अंदर की भावनाओं को जगाएंगे तो हुनर की कमी नहीं है, और कभी जो है किसी के आगे जो है आप बोलने का ही जो है आज टैलेंट होता है, जो वही जो है उभर के आता है, अपने आत्मा को जो है लोग जगाते हैं। सबसे पहले मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अब बता देना चाहता हूँ, जो भी बच्चे, क्योंकि मेरा भी दौर था वो कि जब मैं पढ़ाई करता था विद्यालय में, तो ये होता था कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे मैं भी जा कर के मंच पर गाऊँ। जी। लेकिन होता क्या था कि एक उठने की हिम्मत नहीं होती थी। जब कोई पूछता था, सर लोग पूछते थे कि कोई बच्चा और जो नाम लिखवा दे गाने में, तो अंदर बहुत सारे होता था कि मैं, तो कुछ लड़कों से मैं कहता था कि बोल दे यार उनसे कि हम हूँ। जब वो कहते सर न हो गई हैं, तो एक डर, नहीं सर मैं नहीं बोला, लेकिन था कि यार उठावे हमके, भेज दे कि सर आवे तो ले जाए। तो इस तरीके से डर था, नहीं कह पाते थे। लेकिन किसी दिन इसी डर को निकला और कांपते हुए मैं वहाँ गया, और कांपते हुए मैंने गाना गाया। जी। मंच पर गाया, माइक के सामने ज़्यादा नहीं गाया, बस 2 ही लाइन 4 ही लाइन मैंने गाना गाया। दिल दिया है जान भी देंगे वतन तेरे लिए। और उसके बाद से समझ लीजिए कि माहौल जो है बढ़ता चला गया। 15 अगस्त 26 जनवरी जो देशभक्ति का जुनून था हमारे अंदर, वो आज भी है। आज भी देशभक्ति गीत जब सुनता हूँ तो सबसे पहले रोंगटे खड़े हो जाते कि अभी भी खड़ा हो गया है। नहीं, ये गाना सुना, देशभक्ति गीत एक छोटा सा सुना दीजिए दर्शकों को। देखिए देशभक्ति गीत तो बहुत सारे, लेकिन मैं लोकगीत में आपको सुनाना चाहता हूँ। सुना दीजिए। हमारे देशवा सारी दुनिया से न्यारा, सारी दुनिया से न्यारा, सारी दुनिया से न्यारा, हमारे देशवा सारी दुनिया से न्यारा। कहते हैं लोग इसे सोने की चिड़ैया, जन्मे यहीं राम जन्मे कन्हैया। और बहती है जहाँ गंगा यमुना की धारा, हमारे देशवा सारी दुनिया से न्यारा। तो ये सब ऐसे गीत हैं जो मैं विद्यालय में गाता था। जी। और उस समय ये गाना रिकॉर्डिंग से नहीं सुनता था। एक हमारे विद्यालय में आते थे पुस्तक लेकर के, उनकी पुस्तकों में ये सब गाने लिखे होते थे। 1 रुपये की पुस्तक हमारे विद्यालय में बेचते थे, और आज वो पुस्तक मैं रखा हूँ। जी। अच्छा, अभी एक गाना आपने गाया था कि जो है हम प्रयागराज के बाहुबली हैं। अभी एक जो है अभी गाना गाते हैं, उसको थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। ये हमारी फिल्म है दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, उसमें मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर था और उसको मैंने गाया भी था। और यूपी बिहार न केहू से कम्बा, यूपी बिहार न केहू से कम्बा, इलाहाबादी इलाहाबादी है रानी बड़ा दम्बा, इलाहाबादी है रानी बड़ा दम्बा। तो प्रयागराज